दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हर किसी को पता होने चाहिए। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस लाने का मेन रीज़न ये था कि किस तरीके से कह सकते हो उन लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, और किस तरीके से उन लोगों को पैसा कमा के दिया जाए जो लोग शांति से पैसा कमाने की प्लानिंग बनाकर शेयर मार्केट में आते हैं। आप कहोगे भाई ये कहाँ से पता करते हैं कि कौन सा इंसान शांति के साथ काम करना चाहता है और कौन सा इंसान बहुत जल्दी करोड़पति बनने की प्लानिंग करना चाहता है? तो बहुत ही ईजी है। जो इंसान यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहा है, उनमें से 90% लोग, सबको पता है कि भाई लॉसेस कराएंगे। लॉसेस क्यों कराएंगे? कॉमन सी बात आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो कुछ इस तरीके की शर्त लगा रहे हैं। अगर मैं शेयर मार्केट को बोलूँ कि शर्त लगाने की जगह, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। कैसे? मैंने बोला भाई कोई चीज़ 100 रुपीज़ पे चल रही है, मैं कहता हूँ सामने वाले को कि ये चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक, और ये चीज़ 110 से लेकर 150 तक की मूवमेंट करके आएगी, ठीक है। तो मैंने एक तरह से शर्त लगाई, किस बेसिस पे? जो मैंने एनालाइज किया कि भाई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर मुझे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसकी तरफ से मुझे कोई टिप मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये ऊपर जा सकता है, तो मैंने शर्त लगा दी एक्चुअल में कि भाई देखो मैं कहता हूँ ये 110 से ऊपर जाएगा, तो एक इंसान दूसरा जो यहाँ पे खड़ा है वो कहता है ना जी ये 110 से ऊपर नहीं जाएगा, तो यहीं पे हमारा काम हो जाता है। अब जो इंसान यहाँ पर कह रहा है कि नहीं जाएगा, कॉमन सी बात है, उसके साथ कौन है? उसके साथ में टाइम। उसके साथ में है टाइम, और टाइम से कोई भी जीत नहीं सकता। कॉमन सी बात है, हर चीज़ टाइम पे होती है। वही चीज़ यहाँ पे की जाती है। जब ऑप्शन बाइंग में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको चांसेस है 90% की वो लॉस करा रहा है। 90% लोग, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 100 में से 90 लोग जो है नुकसान कराएंगे ऑप्शन बाइंग में, और जो 10% जो थे वो लोग ये पैसा कमाएंगे। क्यों? उन लोगों ने टाइम को अपने साथ में रखने की कोशिश की। अब ऑप्शंस के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि हमें सही जगह पे ऑप्शंस कैसे करना चाहिए और कहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए नॉर्मली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस में काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये आ जाती है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, अगर मैं उसका केवल और केवल बोल दूं 1% भी, अगर 1% की भी मूवमेंट आती है तो हमारे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में बढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में गिरेंगे भी। और जैसे ही वो गिरेंगे वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस जो भी आपके परसेंटेज के हिसाब से होगा, मान लीजिए किसी का प्रीमियम चल रहा है 350 पॉइंट, तो कॉमन सी बात है एक इंसान वहाँ पे मैक्सिमम क्या करके रखता है कि भाई 20% का मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। तो जैसे ही वो 70 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड पे आती है तो उसका वहां पे ट्रेड एग्जिट हो जाता है। बट ये बात ध्यान रखने की हो जाती है कि जितनी बड़ी प्रीमियम होगी, कॉमन सी बात है, उतना ज्यादा वहां पर मूवमेंट भी काउंट होने वाली है। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ आप काम करोगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको पहले से ही पता है कि मुझको कितना लॉस होने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। जो लोग ऑप्शंस को बेसिकली जुआ मानते हैं, कह सकते हो गैम्बलिंग मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं ऑप्शंस तो भगवान भरोसे चलने वाली चीज़ होती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शंस को बनाया ही इसलिए गया, आप एक बार बहुत ही कह सकते हो माइक्रो लेवल पे तो काम करते ही हो, एक बार बड़े लेवल पे सोच कर देखो कि ऑप्शंस को लाने का मेन कारण क्या था। मेन कारण था हैजिंग करना। बट यहाँ पर हैजिंग करने की बात की जाए, हैजिंग किसके द्वारा की जाती है? हैजिंग मेनली जो की जाती है, मान लीजिए आपने जो बैंक में अपना पैसा रखा होता है ना मेरे भाई, जब वो पैसा बैंक में होता है तो बैंक से वो पैसा आपका कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट हो जाता है, या तो बैंक के थ्रू, या फिर बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो लोन लेने के बाद में उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। जैसे शेयर मार्केट हो गया, कह सकते हो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जहां से वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न निकाल पाए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपने पैसे को बैंक में रख दूंगा और बैंक में रखने के बाद वो पैसा उतना ही बना रहेगा, तो ये बहुत ही गलत जगह पर आप दिमाग लगा रहे हो। वो पैसा आगे घूम जाता है बैंक के अंदर। वो बैंक में मान लीजिए आपने एक अकाउंट खोला, आपने दूसरा अकाउंट खोला, आपने तीसरा अकाउंट खोला, तो मेरे भाई एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा आपका पैसा सेफ ही नहीं होता। आप एक बैंक में चाहे 10 करोड़ रुपए रख दीजिए, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका पैसा अगर बैंक डूब जाता है तो उस कंडीशन में 5 लाख तक आपको वापस मिलने वाले हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो पैसा गया तो गया। अब वो गया कहाँ? बैंक ने लोन लिया आपसे, कह सकते हो आपका पैसा यहाँ रखा है, आपसे बैंक ने परमिशन ली कि आपका पैसा हम किसी को लोन पे दे रहे हैं, ठीक है, और उससे जो कमाई होगी उसके थ्रू आपको वहां पे एफडी का पैसा मिल रहा है, आपको वहां पे कह सकते हो अपने ऊपर रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है, यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने की है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। आपको पहले से ही पता है कि मेरा कितना प्रॉफिट बन सकता है और कितना लॉस हो सकता है। देन उस कंडीशन में जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं, कह सकते हो जहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेज की जाती है या फिर ट्रेडिंग डेस्क होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन जगहों पर ही आपका पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो भी एक लिमिटेड रिस्क ले सकते हैं।
आपने देखा होगा काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का कहना होता है कि हम आपको 10%, 12% या फिर 15% पर ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। और इसमें रिस्क जो है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। वहाँ पे बताया जाता है कि मिड कैप कंपनीज हैं, या फिर कह सकते हो निफ्टी या फिर इंडेक्स में काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हो बैंक निफ्टी में काम किया जा रहा है। ये सारी बातें बताई जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये लोग करते क्या है। ये लोग आपके पैसे के ऊपर ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। ऑप्शंस का मेन कारण यही है कि एक ऐसे इंसान जो कि एक्साइटमेंट में है, उसके पास से पैसा निकले धीमे धीमे, और पैसा उनके पास जाए जो शांति के साथ काम करना जानते हैं, क्योंकि उनको एक नॉर्मल रिटर्न चाहिए होता है, जो कि रियलिस्टिक अप्रोच ट्राई करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। और वहाँ से उनकी जो भी इनकम होती है, मान लीजिए जो भी रिटर्न उनको निकल कर आया, साल भर में 10% भी आया, तो उसके ऊपर एक छोटी सी फीस ये म्यूचुअल फंड वाले अपनी कट करते हैं। बाकी जो बचा वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके ऊपर सब कुछ होता है, टैक्सेशन भी होती है, आपका जो भी लाइक प्लान्स होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती है। अब एक आम आदमी किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है उसको समझिए। आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी जब शेयर मार्केट में आ रहा है ना, तो उसके माइंड में ना पहले ही उसके आसपास के लोगों ने ये चीज़ बोल दी कि शेयर मार्केट तो गलत चीज़ है। बट मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में हर बड़ी से बड़ी कंपनी, टाटा से लेकर आपकी रिलायंस हो गई, आपका महिंद्रा हो गया, हर बड़ी से बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं कि शेयर मार्केट में काम कर रहा है? कतई भी नहीं। बेवकूफ़ कौन काउंट होगा? वो काउंट होगा जो शेयर मार्केट को बुरा बोल रहा है। किस चीज़ को लेकर कि भाई शेयर मार्केट अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के ने नुकसान कराया था। भाई वो अपनी स्ट्रैटेजी पर कराया था। अब बात करें तो यहाँ पर एक आम आदमी कैसे तरीके से काम कर सकता है। काम करने का तरीका ये रहना चाहिए उसके लिए, सबसे पहले अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो वो आएगा और यहाँ पे इक्विटी के अंदर 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, इनसे ट्रेड करने की प्रैक्टिस करेगा। जब वो टर्मिनल को समझ जाए ये किस तरीके से काम किया जाता है, देन उसको शिफ्ट होना चाहिए मैक्सिमम साइड पर। कहाँ पर? लाइक ऑप्शन सेलिंग पर। आप कहोगे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखो, फंड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो पैसा ही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 रुपया लेकर आऊँगा और शेयर मार्केट में काम करके करोड़पति बन जाऊँगा, भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ही आपका पैसा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे से काम कराने की बात कर रहे हो। शेयर मार्केट ही केवल एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो आप उसको खरीद कर पैसा कमा सकते हो, कोई चीज़ नीचे जाती है तो वहां पर आप उसको बेच कर पैसा कमा सकते हो, कोई चीज़ साइडवेज हो जाती है ना, तब भी आप पैसा कमा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए तो करनी कहाँ पे चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? बहुत ही मैं सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें मतलब कैसे होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक टर्म याद रखना है कि ऑप्शंस ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। लाइक यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, ऑप्शंस की बेसिकली 4 टाइप यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। 4 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला क्या होता है कि हम सी एंड पी को बांट देते हैं। सी और पी में हम क्या क्या कर सकते हैं? सी के अंदर हम खरीदारी बाय भी कर सकते हैं कि हम सी को बाय कर रहे हैं, हम इसको सेल भी कर सकते हैं कि हम सी को सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से पी की बात करें तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं और इसको भी हम बाय कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने टाइप के ऑप्शंस हो जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीके से अगर काम करना है तो हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करना है जहाँ पर ज़्यादा गंदी मूवमेंट होती ना हो। या फिर देखो, काफ़ी लोग ना ये चीज़ कहते हैं कि जब हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो फोरेक्स में एक दिक्कत सामने आती है। मैं कहता हूँ उनके लिए जो वो दिक्कत है ना, वो इस चीज़ की सबसे अच्छी बात है फोरेक्स मार्केट की। क्या? कि मार्केट में ये रूल आता है, सबको पता है बातें, कि भाई मार्केट 3 जगह पे जाती है। पहली कंडीशन है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, उस जगह पे सब पैसा कमाएंगे, ऊपर जा रही है चलो जी बैठ जाओ बाय करके। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो कुछ लोग पैसा कमाएंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होंगे वो रिस्क ले पाएंगे कि नीचे की तरफ हम सेल करके चले चलो। तीसरी कंडीशन होती है मार्केट ना साइडवेज पड़ी रहती है। अब आपको मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ और ये सच है, तो कॉमन सी बात है, आप भी समझ चुके होंगे कि मार्केट में ना 20% टाइम क्या होता है, मार्केट अप साइड पे मूवमेंट पे रहती है। 20% टाइम की बात करूं तो मार्केट डाउन साइड पे मूवमेंट में रहती है। और अगर मैं 20% के साथ में यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 60% चांस जो होता है मार्केट वो साइडवेज रहती है। तो इन तीनों चीज़ों को आप देखोगे तो बाय करने वाले इंसान को केवल यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, सेल करने वाले को केवल यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। और अगर कोई मार्केट में लाइक फोरेक्स के अंदर हो, मैं बेसिकली सबकी बात कर रहा हूँ, ये चार्ट सब पे इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं फोरेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज रहती है, साइडवेज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? ऑप्शन सेलर।
ये बात ध्यान रखना। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हम करना तो चाहते हैं, बट दिक्कत की बात ये हो जाती है कि महीने में ना 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और 22 ट्रेडिंग डेज में से महीने में 4 दिन जो होते हैं ना, वो ऑप्शन सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। बाकी क्या है, 18 दिन जो है हम बिल्कुल खाली फील करते हैं, और 18 प्लस कितने रह गए, 8 और जोड़ लो इसके अंदर, जिनमें मार्केट बंद रहती है। तो फील ऐसा आता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केट में ना लोग एक्चुअल में ये कमाने के लिए आ रहे हैं, ठीक। बट हम लोग, लाइक मैं इस चैनल पे कई बार बातें कर भी चुका हूं कि हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए चैनल का। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोगों को पैसे भी कमाना है, पैसे ऐसी जगह से कमाना है जो कभी बंद ना हो, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, कहीं कोई कंपटीशन ना हो, दूसरी चीज। तीसरी बात, जितने लोग आ जाएं उतनी अच्छी बात। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कहूं कि भाई बस 4 ही लोग यहाँ होने चाहिए, नहीं। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, वो अच्छी बात है। लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि मार्केट में आकर यहाँ पर भी एक सेगमेंट में काम किया जा सकता है। तो पैसे कमाने के पीछे के हमारे जो कह सकते हो मोशन, लाइक हमारा मोटिव है ना कि क्या करना है, उस चीज को समझना जरूरी है। पैसा कमाना तो देखो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। यहां पर मेन चीज है कि मैं अपने घर में रहकर काम कर पाऊं, अपनी फैमिली के साथ काम कर पा रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस कर पा रहा हूं जहां मैं गांव में रहकर भी कर सकता हूं। तो भाई मैं इस चीज में काम करना चाहता हूं। दूसरी चीज आ जाती है, मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, पैसे के साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी काउंट हो जाती है। रीजन इसके पीछे काउंट क्या किया जाता है, जैसे मैं बता भी देता हूँ। मैंने ये चीज़ कब नोटिस की, मेरे पास में एक कॉल आती है कि मुझे एक ऐप प्रमोट करना है। मैंने कहा बताइए। कहते हैं ऐप जो है वो ये है कि ट्रेडर्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ इश्यूज से लेकर उनकी जांच कराने का। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है भाई। तो पता लगा कि भाई कितने % ट्रेडर को हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम होती है, कितने सारे ट्रेडर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कितने सारे ट्रेडर को अनबैलेंस्ड डाइट जो वो खाते हैं या फिर अनबैलेंस्ड जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है ना, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। अब ये बताता है कि 90% जो प्रॉब्लम है ना वो क्या आती है, इलनेस और जो बेसिक लाइक जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है लाइक हेल्थ इश्यूज से, वो सबको ही हो जाती है एक टाइम के बाद में, आंखों पे चश्मा लगना वगैरह वगैरह। तो हम लोगों का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोग हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए पैसे कमाने की बातें करें। थर्ड पॉइंट आ जाता है सबसे कीमती, जिसको मैं दुनिया में सबसे कीमती चीज कहता हूं। वो आपको कौन देगा, केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग करके ही आप वो काम कर सकते हो, जो है टाइम वैल्यू। लोग ना उस चीज की वैल्यू ही नहीं करते जो फ्री में मिलती है। इसी तरीके से ऊपर वाले ने आपको टाइम दिया है, आज आप सोए हो, कल को आप उठ पा रहे हो, तो ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए। बट हम लोग टाइम वैल्यू की वैल्यू ही नहीं करते। समझ रहे हो, पैसा जाए चला जाए कोई नहीं, हम लोग पैसे की जगह टाइम को ज्यादा वैल्यू देंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे। तो यहां पर जो इंसान ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करेगा ना मेरे भाई, उसके पास में टाइम वैल्यू होगी ही होगी। महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से मान लो 8 दिन तो छुट्टी हो गई, मार्केट बंद रहती है। चलो जी, बचे कितने, 22 दिन। 22 दिन में से अगर महीने में आप 4 से 5 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, किस चीज के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, मतलब वीकली कर रहे हो या फिर मंथली कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप पैसा तो उतना ही बनाओगे। मान लो एक महीने में आप 30,000 रुपए कमा रहे थे और 30,000 रुपए आप यहाँ पे 4 दिन में कमा रहे हो, 4 दिन काम करके 30,000 कमा रहे हो। तो मेरे भाई कुछ लोग कहेंगे हम तो बेरोजगार फील कर रहे हैं, उनकी बात की जाए, उनके पास में नॉलेज ही नहीं है कि वो सबसे कीमती चीज कमा बैठे हैं जिसको बोलते हैं समय, जो कि 26 दिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐड किए ना, इसके साथ में पता नहीं वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। और इसी टाइम के साथ में वो अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो क्या चीज होनी चाहिए, मेरा मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं पैसे के साथ साथ इन दो चीजों पे भी फोकस करूं, जिस पे मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पैसा कमाने के बाद में क्या हो रहा है, वो हेल्थ इश्यूज में जा रहे हैं, हार्ट इश्यूज में जा रहे हैं, प्लस उनके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप लोग केवल इस चीज पे भी फोकस करते हो ना, देन डेफिनेटली आपका काम यहां पे दाल गल जाएगी। अब करना कैसे होता है यहां पे समझो। नॉर्मली आपने देखा होगा हम लोग 7 पेयर में काम करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया, एंड जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। इन पेयर पे, ये जो 3 पेयर है ना लास्ट के, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स होते हैं। इन ट्रेड्स पे, इन पेयर्स पे वो इंसान फोकस करे जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है। मैं फिर बोल देता हूं, ये पेयर कभी भी बंद नहीं होंगे, और कभी भी बंद नहीं होंगे। आप अगर आज से इसके ऊपर काम करना पसंद करते हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप इस पर लगा देते हो ना, तो मेरे भाई ये वो जगह होती है जो कभी बंद नहीं होगी। तो आपके माइंड से एक सबसे बड़ी टेंशन, जिसको मैं बोलता हूं अजी क्या होगा मेरा, मतलब समझ रहे हो, ऐसा होता है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास, मैं देखता रहता हूं, वो एक ही नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो एक नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, उनके बॉस को उनका
लाइक काम पसंद नहीं आया या छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना उस पर्टिकुलर कंपनी में, उनके पास में कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। वो बेचारे ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, वो वाली प्रॉब्लम उनके सामने फेस होगी ही होगी। ये बात ध्यान रखो। एंड अगर आप अपनी स्किल्स को लाइक ग्रो करते रहोगे कि मैं 4x भी कर रहा हूँ, मैं इंडियन मार्केट में भी चेक कर रहा हूँ, मैं प्लस मैं अपनी बात करूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ, लाइक मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या हुआ, हमारे मल्टीपल इनकम सोर्स बने रहने चाहिए। लोग कहेंगे ये तो गलत बात है भाई। भाई तुम्हारे लिए गलत बात है, तुमको नहीं पता ये बातें इसलिए गलत है। उनसे पूछो जिनको ये बातें पता है कि एक अगर इनकम सोर्स पे आप डिपेंडेंट रहोगे देन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है, आज नहीं तो 10 साल बाद तय है। अब बात आती है यहां पर, इनके अंदर ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है, यहां पर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं होती, आप ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं पाओगे। यूरो की बात करें, ऑप्शन सेलिंग होती है जरूर, बट यहां पर ध्यान दो इसके अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं होती। जेपीवाई की बात करूं, जेपीवाई और आईएनआर के साथ में जो रिलेशन है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो इतनी ज्यादा ट्रेड यहां पे नहीं होती, और होती भी तो डॉलर में एक्सचेंज किया जाता है, जो भी लाइक कह सकते हो बिजनेस किया जा रहा है। तो यहां पर भी इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती कि यहां पर कोई इंसान हेज करे। लाइक आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि क्यों कोई इंसान हेज बनाता है, हैजिंग करता क्यों है। हैजिंग की बात करें, हैजिंग की बात करें, भाई उल्टा लिख दिया। हैजिंग की बात करें तो किया ही क्यों जाता है, इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि जो बड़े प्लेयर होते हैं जब उनको एक देश के साथ में व्यापार करना होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1000 लॉट के अंदर बाय किया USD/INR, तो मैं चाहता हूं यहां से 1 पॉइंट नीचे मैं क्या करूंगा, वहां की लाइक मैं वहां की पी को बाय कर लूंगा, और मैं कहता हूं कि ये जो मैंने पी को बाय किया ना, मैं चाहता हूं कि ये जीरो हो जाए। अब इसने तो बाय कर लिया, तो कोई तो उसको सेल करेगा ना, वो सेल करने वाला कौन हो सकता है, आप हो सकते हो। और यहां पर इस तरीके से स्टेबल वे में काम किया जा सकता है। काफी लोग कहेंगे ये बंद हो गया तो भाई तुम मतलब नेगेटिव बातें करोगे ना तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, होने को तो पता नहीं कल से क्या हो जाए, है ना। तो वो चीजें तो बात की होती है, प्रेजेंट में भी काम करना जरूरी है। इसी तरीके से हम बात करें जेपीवाई में, तो जेपीवाई आईएनआर के अंदर इतना ज्यादा व्यापार नहीं होता कि जेपीवाई के अंदर जापानीज करेंसी के अंदर ट्रेड की जाए, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल ही नहीं हो पाती ऑप्शन के अंदर कि लोग यहाँ पे अपना बाय पोजिशन क्रिएट करें। तो ये क्या करेंगे, ज्यादातर यहाँ पर करेंगे USD/INR के अंदर। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो सबसे कम फंड के साथ, सबसे कम रिस्क के साथ, ठीक, और सबसे कम मूवमेंट के साथ, ठीक। लोग कहते हैं मूवमेंट नहीं आ रही, भाई तुम गलत जगह पे टक्कर मार रहे हो। एक्चुअल में मूवमेंट ना आना ना आपके लिए तो पॉजिटिव बात है अगर आप समझदारी से काम करते हो। देन बात करें कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल तो मैंने बता दिया। अब यहां पे USD/INR के अंदर ही इतनी वॉल्यूम अवेलेबल रहती है कि आप अपनी दाल के साथ साथ अपने पड़ोसियों और अपने पूरे मोहल्ले की दाल भी गला सकते हो, इतनी ट्रेड कर सकते हो। क्यों, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शंस के अंदर काम किया जाता है, और ऑप्शंस के अंदर काम किया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन बनती है ना इस तरीके की कि भाई मैं हेज बनाना चाहता हूं, ये बड़ा प्लेयर ये भी इस बात को जानता है कि मालिक ये जीरो ही बननी है। वो ऑलरेडी कह रहा है कि भाई ये जीरो ही बननी है, इसलिए मैं यहां पे बाय करना चाहता हूं, मेरी तो पोजीशन यहां पे हैज है। कोई बेवकूफी होगा कि अगर प्राइस अभी 82 चल रहा है और वो 81 की पी को बाय करेगा, सोचने की बात है ना, कॉमन सेंस की, और उसको पता है ट्रेंड अप है, फिर भी वो पीई को बाय क्यों करेगा और उसका प्रीमियम का प्राइस क्यों पे करेगा। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को हेज किया हुआ है। वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाती रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर गई तो उस कंडीशन में उसको एक बड़ा लॉस हो सकता है, जो कि वो नहीं लेना चाहता। तो ये तरीका यूज किया जाता है जब हम USD/INR में ट्रेड कर पाते हैं। जीबीपी की बात करें तो यहां पे भी इतनी वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम कहां की बात की जा रही है, ऑप्शंस के अंदर। अगर हम बात करें कि भाई फ्यूचर के अंदर इतनी वॉल्यूम होती है क्या, भाई वॉल्यूम इतनी होती है, आप यहां पे क्वांटिटी जितनी चाहे उतनी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बात करें, जो ब्रोकर होता है ना वो आपको 10,000 क्वांटिटी तक अलाउ करता है कि 10,000 क्वांटिटी तक आप ट्रेड कर सकते हो, बट इतना भी कोई नहीं करता। हम लोग खुद यहां पे 100-200 लॉट तक जाते हैं, तो 10,000 की तो बात ही बहुत ऊपर की है। तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको अगर काम करना है तो एक ऐसा जरिया जहां पे आपको फंड कम लगे, रिस्क कम हो, मूवमेंट कम हो और वो आपके पक्ष में हो। बहुत सारे लोग ये रोते रहते हैं ना कि मार्केट साइडवेज हो गई जी, भाई इसके लिए फायदेमंद है वो। ऑप्शन सेलर तो कहता है कि मार्केट साइडवेज पड़ी है, पड़ी रहे, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। मेन चीज आ जाती है, जो इंसान बहुत गंदी वाली मूवमेंट चाहता है ना, यूं यूं वाली, उसका ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। और जो इंसान चाहता है स्टेबिलिटी के साथ काम हो, मूवमेंट आ रही है, बहुत धीमे धीमे मूवमेंट आ रही है और हम इसमें ही प्रॉफिट गेन करेंगे। मार्केट अगर मूवमेंट नहीं भी करती है ना तब भी आपको प्रॉफिट आ जाए, तो वो चीज कहलाती है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है,
अगर बात करें यूएसडी एनआर की बात करें तो यूएसडी एनआर के अंदर सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात पता है क्या है? यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म की ट्रेड मतलब मान लीजिए अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो हम लोग दिसंबर में ही ना जनवरी और फरवरी इन मंथ के अंदर भी ट्रेड डाल सकते हैं, बकायदा मार्च तक में ट्रेड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपको ट्रेड डालने का जो सही समय होता है वो पता है कब होता है? जैसे दिसंबर चल रहा है तो आप क्या करोगे, दिसंबर मंथ में अगर हो तो आप वेट करोगे 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जहां पर मंथली एक्सपायरी होती है। रीजन है इसके पीछे, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वहां पर अपनी पोजीशन वो शिफ्ट करते हैं, वो दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट से हटेंगे और जनवरी में एंटर करेंगे, और एंटर करते हुए उनके लिए 10 पैसे या 20 पैसे, ये जो मूवमेंट है ना ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होती उनके लिए, तो कॉमन सी बात है वो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो वहां पे अपनी पोजीशन हैज करनी है, उनको वहां पे वॉल्यूम अवेलेबल हो पा रही है, तो कोई भी दिक्कत उनके लिए वहां पे निकल कर नहीं आती है। सेम चीज अभी आप दिसंबर में हो तो जनवरी की पोजीशन आप कब बनाओगे? जनवरी के अंत की पोजीशन, जनवरी के अंत की पोजीशन फिर बोल देता हूं, ठीक, वो कब बनाओगे? आप दिसंबर में बनाओगे। अब अगर आप जनवरी में आ चुके हो तो आप फरवरी के मंथ की पोजीशन कब बनाओगे मेरे भाई? वो बनाओगे आप जनवरी के 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के मूवमेंट के अंदर, जहां पर कह सकते हो सबसे ज्यादा जो यहां पर ओपोनेंट्स भी होते हैं, और कॉमन सी बात है सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनती हैं, जो शिफ्ट की जाती हैं, उसके कारण ये वाली चीज का फायदा आप उठा सकते हो। देन इसी तरीके से जब आप फरवरी में आ जाओगे तो फरवरी के अंदर क्या करोगे? 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में जो प्राइस है उसी के टाइम पर आप मार्च मंथ की पोजीशन क्रिएट करोगे। अब काफी लोग कहेंगे भाई मैंने दिसंबर में पोजीशन बनाई तो मुझे जनवरी में जाके प्रॉफिट मिलेगा, या फिर मैंने दिसंबर में पोजीशन बना दी और मैंने फरवरी की पोजीशन बना दी तो मुझे तो 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा। जी एग्री करता हूं मैं। इसी तरीके से जब आप जनवरी में आ जाओगे तो आप मार्च की पोजीशन बना सकते हो, जब आप फरवरी में आ जाओगे तो आप अप्रैल की पोजीशन बना सकते हो। आपके पप्पा का जाता क्या है मेरे भाई? आपको हाई प्रीमियम मिल रही है और मार्केट साइडवेज रहे, ठीक, मार्केट नीचे गिर जाए, मार्केट ऊपर आ जाए, आप तीनों कंडीशन में बचे हुए और आपको पता है कि मुझे मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, तो यहां पर डरने की कोई भी बातें नहीं आती। अब थोड़ा सा अपने आप अपने हिसाब से एक बार ऑप्शन सेलिंग को समझो, एंड जो बातें मैंने क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, जो हर इंसान को पता होने चाहिए, कॉमन सी बात है, वो चीजें अपने आप से क्लियर करने की सोचो कि जो बातें मैंने बोली क्या वो बिल्कुल सही है या इनके अंदर कुछ कमियां हैं। नीचे कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चेक करना चाहता हूं कितने लोगों को मेरी बातें क्लियर हुई और कितने लोगों को मेरी बातें क्लियर नहीं हुई है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077752143। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक, आपका जो भी क्वेश्चन हो गया आप यहां पे डाल सकते हो। दूसरी चीज आती है, अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफी सारी चीजें लर्न करना चाहते हो, देन मैं एक वेबसाइट बताता हूं, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स, ठीक, .in। इस वेबसाइट पे जाकर आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे करेंसी मार्केट के बारे में अपडेट करता रहता हूं। और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 29 + 61 मेरे भाई कितने होते हैं? जरा इस नंबर पे मुझे मैसेज करके बताओ कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझे और अभी वो ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, किसके मुकाबले? ऑप्शन बाइंग के। अब काफी लोग कहेंगे अगर सब लोग भाई ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे तो ऑप्शन बाइंग कौन करेगा? भाई टेंशन मत लो, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप हटोगे उस वाली लाइन से तो दूसरे लोग उस लाइन में आकर आपकी जगह को कवर कर देंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। सो ये भी चीज ध्यान रखो, क्योंकि कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होंगे वो टेंशन में आ जाएंगे दूसरों के लिए, कहेंगे अगर हम सोचो हम हट गए यहां से तो इनका क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, तो टेंशन मत लो। आपने अपनी सीट खाली की तो दूसरे पीछे से भरे करने के लिए पूरे फिल खड़े हुए हैं, आपकी सीट को तुरंत ले लिया जाएगा। तो आपके पास नॉलेज आ गई तो आप यहां से यहां शिफ्ट हो गए। अभी नॉलेज नहीं है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रॉफिट में हो, तालिया। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो प्रॉफिट में है, ठीक है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो बेचारे नुकसान में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है काम करने का। आई विश यहाँ पर अब एक 10th क्लास का बच्चा भी होगा ना, वो भी इन कॉन्सेप्ट को समझ गया होगा कि क्यों मुझको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्यों मुझे ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसे के साथ साथ उसको हेल्थ भी बचानी है, उसको टाइम भी बचाना है। और आपको केवल यही एक यूट्यूब चैनल दिखाई देगा जहां पे टाइम और हेल्थ की बात मैं कर रहा हूं। रीजन है, मैक्सिमम लोग बातें नहीं करते हैं, वो आपको जानबूझ के इन्वॉल्वमेंट करा के रखते हैं कि बेटा सुबह 8 बजे बैठ जाओ, शाम के 5 बजे तक टिके रहो। रीजन है उसके पीछे, भाई आप जितने नंबर ऑफ ज्यादा ट्रेड करोगे, कॉमन सी बात है, तो बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। बट यहां पर मेन इंटेंशन क्या है कि आप लोगों को किस तरीके से प्रॉफिट मिले, तो इस वजह से फोकस करो ज्यादातर टाइम यहां पर। और काम करना है इंट्राडे, तो इंट्राडे के अंदर काम कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है।
अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हो इंट्राडे के लिए तो कर सकते हो, कौन आपको रोक रहा है। बट मेन चीज है स्टार्टिंग के टाइम पे आपके पास एक ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जहां पर आप कह पाए कि भाई स्टेबिलिटी के साथ में मैं यहां से एक इतनी अमाउंट इस पर्टिकुलर कैपिटल के साथ निकाल लूंगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई दुख दर्द हो, नीचे कमेंट करके बता सकता है कि भाई ये तुमने बात गलत बोली, मुझे पसंद नहीं आई। और जिसको पसंद आई हो तो भाइयों करना क्या है, ये नंबर जो सेविंग करनी है आपको क्या करना है, यहां से इसको सेव करना है और यहां से इस नंबर पे मैसेज करके बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन सच में सीरियस यहां तक के वीडियो को देख रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।